मैं हमेशा कहता हूं कि हर फसल हर किसान के लिए नहीं होती है। अगर आप लोग गलत फसल लगा रहे हैं, जो आपको लगानी चाहिए उस फसल को आप नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप कभी भी पूरे जीवन के दौरान अपनी खेती से अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते हैं। पर ये पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए कौन सी परफेक्ट फसल है? तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं गेहूं की खेती को फूल गोभी की खेती के साथ। देखिए, मैं गेहूं की खेती भी करता हूं और इसके साथ साथ फूल गोभी की भी खेती करता हूं, तो बहुत सही सटीक जानकारी हम यहां पर आप लोगों को देंगे कि आप लोगों की क्षमताएं क्या है। उस क्षमता के हिसाब से आप लोगों को फूल गोभी की खेती या सब्जियों की खेती करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को धान गेहूं की ही खेती करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले एक बार जो कंपेयर है ये करके देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग निर्धारित कीजिएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया फसल कौन सी हो सकती है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी हम आंकड़े देंगे वह 1 एकड़ के लिए होंगे, और यह जो आंकड़े हैं यह एक सामान्य आंकड़े हैं। हो सकता है कि कई किसानों के यहाँ क्षेत्र बदलने पर, स्थिति परिस्थिति बदलने पर जो आंकड़े हैं थोड़ा सा इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, तो इस वजह से हम एक सामान्य आंकड़ा दे रहे हैं। अगर ना यकीन हो तो आप अपने यहाँ के हिसाब से लिख करके कंपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग फूल गोभी या गेहूं की खेती 1 एकड़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वह होता है खेत की तैयारी करना। तो अगर आप लोग फूल गोभी के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका 4000 रुपये का खर्चा आता है। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से आता है कि आपकी जो मिट्टी होती है उसको अच्छी तरीके से तैयार करना होता है, क्योंकि आगे चल करके आपको पौधा लगाना रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मिट्टी अगर अच्छी तरीके से नहीं तैयार करेंगे तो जो पौधे का पौधरोपण करेंगे वह अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग सेम गेहूं की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों का लगभग जो खर्चा आता है यह 2500 रुपये के आसपास आता है। जब हम लोग खेत की तैयारी कर लेते हैं तो बात आती है इसके बीज की और इसके नर्सरी की तैयारी की, क्योंकि जो फूल गोभी होती है इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, तब पौधरोपण किया जाता है, और वहीं पर जो गेहूं होता है इसकी डायरेक्ट बुआई की जाती है। तो अगर बीज के खर्चे की हम यहाँ पर बात करें तो फूल गोभी में 8000 रुपये आपका बीज का खर्चा आ जाता है, प्लस नर्सरी तैयार करने का खर्चा के साथ में। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो फूल गोभी के हम बीज लिए हुए हैं रेट, यह हाइब्रिड F1 बढ़िया सबसे नंबर 1 क्वालिटी के बीज का रेट लिए हुए हैं। और वहीं पर बात करें गेहूं के बीज की तो लगभग आप लोगों का 2000 रुपये के आसपास एक बैग का खर्चा आ जाता है। अब जब आपकी बीज और नर्सरी हो गई तो अगला नंबर आता है खाद का। तो यहाँ पर खाद कई बार प्रयोग की जाती है, लेकिन हम सभी खादों को मिला करके एक ही में लिख दिए हैं। तो अगर आप लोग फूल गोभी में डालने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में तकरीबन फूल गोभी की खेती में 5000 रुपये का खर्चा आता है, और वहीं पर गेहूं की खेती में जो खाद का खर्चा आता है यह तकरीबन 3000 रुपये के आसपास आता है। खाद के बाद नंबर आता है दवा का, क्योंकि जब आप लोग गेहूं लगाते हैं तो उसमें भी आप लोगों को हर्बिसाइड का स्प्रे करना होता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। वहीं पर जब आप लोग फूल गोभी की खेती कर रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसमें कभी कभी कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें जो खर्चा आ जाता है लगभग दोनों ही फसलों में 1000 रुपये के आसपास आ जाता है। अब आपकी बारी आ जाती है बुआई की और रोपाई की। तो आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो जो बुआई और वहां पर मेड़ बनाई जाती है उसका खर्चा लगभग 1500 रुपये आ जाता है। और वहीं पर फूल गोभी की खेती के लिए जो रोपाई का खर्चा आता है यह तकरीबन 6000 रुपये के आसपास आता है, जिसमें कई लेबर लगते हैं, इनको हर जगह परफेक्ट दूरी पे लगाना होता है। तो इस वजह से जो फूल गोभी के रोपाई का खर्चा होता है यह ज़्यादा आ जाता है। अब बात आती है सिंचाई की। अगर आप लोग फूल गोभी लगाते हैं तो लगभग इसमें भी उतने ही पानी लगते हैं जितने आपके गेहूं की फसल में लगते हैं, उससे एक आध पानी कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गेहूं में पानी कम लगते हैं। अब जो इसमें सिंचाई का खर्चा आता है यह तकरीबन 2000 रुपये फूल गोभी में आ जाते हैं, 2000 रुपये के आसपास आपका गेहूं की फसल में आ जाते हैं। अब बात आती है कि भाई आप सिंचाई किए, देखभाल, सब कुछ तो खर्चा कैलकुलेट कर लिए। अब बात आती है कटाई की और मार्केट में भेजने की। तो यहाँ पर जो फूल गोभी है इसे आपको प्रतिदिन काटना है, मंडी लेकर के प्रतिदिन जाना है और बेचना है। यह प्रक्रिया जब आपकी 1 एकड़ फूल गोभी तैयार होती है तो लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं। इसमें जो खर्चा आ जाता है तकरीबन 8000 रुपये के
आसपास आ जाता है। वहीं पर अगर आप लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं में एक ही बार कटाई होती है, एक ही बार आप मंडी ले जा करके बेच देते हैं, तो ऐसे में गेहूं का जो खर्चा होता है यह कम आता है, तकरीबन 4000 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाता है। तो यहाँ तो हम बात कर लिए सभी प्रकार के खर्चे की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग फूल गोभी में लागत कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी। 1 एकड़ की जो लागत यहाँ पर इस समय निकल करके आ रही है यह 34,000 रुपये फूल गोभी में आ रही है। और वहीं पर अगर आप लोग 1 एकड़ गेहूं की खेती किए हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में 16,000 रुपये के आसपास गेहूं की लागत आ जाती है। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन को लेकर के। असली गेम यहीं आकर के चेंज हो जाता है, क्योंकि जो फूल गोभी का उत्पादन होता है यह प्रति एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। आपको 1 एकड़ में तकरीबन 100 क्विंटल का औसत उत्पादन देखने को मिलता है। देखिए, गोभी में एक नियम चलता है कि जितना कम तापमान होता है उतने ही ज़्यादा इसके उत्पादन होते हैं, और इसका जो रेट होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तापमान रहेगा, उतना ही इसका अच्छा रेट मिलने की संभावना होती है। और वहीं पर जहां पर आप लोग फूल गोभी में 100 क्विंटल का उत्पादन लेकर के आ रहे हैं, वहीं पर आपके गेहूं में जो उत्पादन प्राप्त होता है यह तकरीबन 20 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास पास होता है। अब आपके फूल गोभी की जो लागत है ये 34,000 आ गई है, और वहीं पर उत्पादन जो हुआ है 100 क्विंटल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं तो टोटल आपकी बिक्री होती है 1 लाख रुपए की। उसमें से अगर आप लोग 34,000 रुपये निकाल दीजिए लागत का, तो ऐसी परिस्थिति में 66,000 रुपये आपको प्राप्त होते हैं 1 एकड़ से। वहीं पर जो गेहूँ है इसको अगर MSP रेट पर आप लोग बेचते हैं, जो कि तकरीबन अभी फिलहाल के लिए 2425 रुपये चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों का जो गेहूं है यह 48,000 रुपये के आसपास की बिक्री होती है। अगर 16,000 रुपये के करीब आप लागत निकाल देते हैं तो 32,500 रुपये आप लोगों को शुद्ध बचत के रूप में प्राप्त होते हैं। वहीं पर अगर फूल गोभी 10 रुपये की बजाय 20 रुपये प्रति किलो बिकी, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो मुनाफा होता है यह 1,66,000 हो जाता है। और वहीं पर अगर इससे ऊपर के रेट में फूल गोभी की बिक्री होती है तब के भाई कहने ही क्या है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो फूल गोभी की खेती होती है यह 3 महीने की होती है, लेकिन जो आपकी गेहूं की खेती होती है यह 6 महीने की होती है। तो 6 महीने अगर आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तब आप लोगों को 32,500 रुपये शुद्ध बचत के रूप में प्राप्त होते हैं। वहीं पर आप लोग फूल गोभी की खेती करके तकरीबन 3 महीने में 66,000 रुपये 10 रुपये के हिसाब से आप बेच करके निकाल सकते हैं, और 20 रुपये के हिसाब से अगर आप लोग बेचते हैं तो 1,66,000 रुपये की बचत आप लोग कर लेते हैं। पर अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। भाई कई किसान ये बोलेंगे तो भाई क्या सब लोग गेहूं की खेती छोड़ दे, सब कोई फूल गोभी उगाए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे इस वीडियो को लाने का मतलब ये है, वो जो 1-2% किसान हैं जो गलत फसल का चुनाव कर रखे हैं और वह चाहते हैं कि खेती से ज़्यादा पैसा निकाले, ज़्यादा मेहनत करें, तो उनके लिए यह वीडियो है। देखिए, सब कोई नहीं छोड़ देगा और सब कोई फूल गोभी की खेती भी नहीं करने लगेगा, तो ऐसे में उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। तो अब बात ये आती है कि फूल गोभी की खेती भाई किसको करनी चाहिए। देखिए, हम आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। गेहूं की जो आपकी खेती होती है इसमें साप्ताहिक काम होता है, आपको हर सप्ताह के बाद ही काम इसमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ गेहूं की खेती तो बड़े आराम से कर सकते हैं। वहीं पर कई किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ा एरिया है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए गेहूं की फसल बेहतर होती है। लेकिन जहां पर गेहूं की खेती में फिक्स मुनाफा है वहीं पर इसमें रिस्क भी कम है और जो आपका फ्यूचर है, जो कमाई है, वह भी काफ़ी कम है। लेकिन वहीं पर हम बात करें फूल गोभी की, तो अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करने का चुनाव करते हैं तो आप लोगों को प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। भाई कुछ नहीं तो एक बार खेत का चक्कर लगाना पड़ेगा कि हमारी फूल गोभी की फसल में कोई रोग तो नहीं आ गया, या फिर उसकी अगली देखभाल हमें सिंचाई होगी, या फिर उसमें कोई दवा डालनी है तो कैसे और कितने दिन पे कब डालनी है, ये सब काम आपको प्रतिदिन के हिसाब से देखना पड़ता है। वहीं पर इसको जब यह तैयार हो जाएगी लगभग 3 महीने में,
तो आपको लगभग 10 से 12 दिन प्रतिदिन इसको मंडी लेकर के जाना पड़ता है। इसकी शाम को कटाई होती है, फिर पैकिंग होती है, तब फिर आप लोग मंडी लेकर के जाते हैं। और इसमें जो देखभाल का तरीका होता है, आपके पास गेहूं की खेती में कम जानकारी है तो भी आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसकी खेती करने की तरफ आ रहे हैं तो आपको आवश्यकता होती है कि ज़्यादा जानकारी हो कि पौधे हमारे कैसे बढ़ रहे हैं, उसमें फूल की क्वालिटी कैसी आ रही है, फूल काले नीले पीले तो नहीं पड़ रहे हैं, ये सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप लोग इसकी खेती करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए भाई, अगर रिस्क है तो इश्क है। इसमें आपको खेती से पैसे कमाने की जो संभावना है यह ज़्यादा होती है। और अगर आप लोग इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके साथ नौकरी बहुत विषम परिस्थिति में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिदिन का काम होता है। अगर आसपास एज ए मास्टर आप पोस्टेड हैं तो शायद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात हम और आप लोगों को बताते चले कि जो कृषि विभाग होता है उसमें दाल वाली फसलें आती है, जैसे चना है, मटर है, आपका सरसों है, धान है, गेहूं है इत्यादि अनाज वर्गीय फसलें उसमें आती हैं। इनका प्रति एकड़ का जो प्रोडक्शन होता है यह हमेशा लगभग फिक्स रहता है। भाई धान का है तो 30 कुंटल के आसपास एकड़ में हो जाएगा, गेहूं का है तो 20-22 कुंटल प्रति एकड़ का हो जाएगा, सरसों का है तो 10 से 12-13 कुंटल पर एकड़ का हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बात अगर करें कि जो उद्यान विभाग की फसलें होती हैं, उद्यानिकी में जो आ जाता है आपकी सभी प्रकार की सब्जियों की खेती है, बागवानी है जिसमें आम, आंवला, अमरूद इत्यादि, ये सब बागवानी या उद्यान विभाग के अंतर्गत फसलें आती हैं। इनका जो प्रति एकड़ उत्पादन होता है यह कहीं ज़्यादा होता है। जैसे फूल गोभी की बात कर लीजिए, तो अगर हम बात करें कि भाई अच्छे मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो 120 कुंटल, 130 कुंटल, 140 कुंटल प्रति एकड़ तक आप लोग उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर अगर गर्मियों में इसकी खेती करते हैं तो 40 से 50 कुंटल तक आपको लोगों को उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसके उत्पादन घटते बढ़ते रहते हैं। बात ये होती है कि जब प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, अगर रेट भी थोड़ा कम भी मिलेगा तब भी आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो जो उद्यान विभाग की फसलें होती हैं, सब्जियों की खेती कीजिए, अच्छा पैसा कमाएंगे। और वहीं पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कृषि विभाग में आने वाली फसलों को कीजिए, वहाँ पे रिस्क कम होगा लेकिन पैसे की जो कमाई होगी यह भी काफ़ी कम होगी। अगर आप लोग खेती में आना चाहते हैं तो अच्छे से रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा रेट प्राप्त होगा। अभी जिस खेत में हम बैठे हुए हैं ये हमारा ही खेत है, इसकी कटिंग चल रही है। अभी जो हमें फूल गोभी का रेट प्राप्त हो रहा है 25 रुपये प्रति किलो प्राप्त हो रहा है। आपके क्षेत्र में रेट क्या चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे हम आज की इस वीडियो में गेहूं की खेती को कंपेयर किए हैं फूल गोभी की खेती के साथ, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो गेहूं की खेती होती है इसको कंपेयर करें सरसों की खेती के साथ, बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल करके सामने आएंगे। तो अगर वीडियो किसी भी फसल के साथ चाहिए तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।